मौजूदा दौर में सर मीडिया की भूमिका समाज में, देश में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया के जरिए देश उनसे जुड़ता है, सब लोग जुड़ते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपने सुना होगा कि विपक्षी गठबंधन ने कुछ पत्रकारों को बैन करने की बात कही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र पर किसी तरह का हमला है, इससे कोई नुकसान होगा? मैंने कोई लिस्ट नहीं पढ़ी किसको बैन करना है, पर बात सच्चाई मीडिया क्या है इस देश में आम जनता के सामने है। आज मुझे दुख है कि मीडिया के ऊपर दुख है। कोई इनकार कर सकता है? आप सड़क पर किसी से पूछिए आपके वो मीडिया के बारे में क्या कहते हैं। ये सच्चाई है और मीडिया का बहुत बड़ा कर्तव्य है समाज के प्रति। किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति नहीं है कोई, पर अगर मीडिया ही अपना कर्तव्य भूल जाए वो बड़ी दुख की बात है। ये इसके जवाब में कहेंगे कि आप इमरजेंसी लाए थे। हम इमरजेंसी लाए थे, हमने घोषित सेंसरशिप करी थी, घोषित करी थी। आज के दिन ये अघोषित है, जो हो रहा है अघोषित है। अब आप ये सब दिखाइएगा। देखिए सर, मीडिया हमेशा अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। लेकिन सर, जिस तरीके से कुछ सवाल उठाए जाते हैं, इसमें सिलेक्टिव होना कहां तक जायज है? क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र मीडिया का भी है, बहुत बड़ा समुद्र विचारों का भी है। जो सवाल आपको गवर्नमेंट से पूछने हैं आप विपक्ष से पूछते हैं। ये क्या बात छिपी है? तो ये आज देखिए, ये जमाना गया। आज के दिन जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। समय बदल गया है, सोशल मीडिया का समय है। आज 95% लोग सोशल मीडिया में हैं। ये मत सोचिएगा लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। सोशल मीडिया की ताकत सर हम सभी लोग जानते हैं। आप बहुत लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति आपने की है, उसके बाद से आप मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति कमलनाथ को कितनी रास आ रही है? घुल मिल गए कमलनाथ पूरी तरह मध्य प्रदेश में? अब बिल्कुल, मैं 44 साल चुनाव जीतता रहा, लड़ता रहा, मध्य प्रदेश से जीतता रहा। मेरा लगाव, मेरी आत्मा यहां बसी हुई है। ठीक है, मैं केंद्र में था, केंद्र में मंत्री था। जब मौका आया, समय आया, मैं प्रदेश पे शिफ्ट हो गया। अब मेरा पूरा समय प्रदेश की राजनीति में है और मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाए। आप राइजिंग मध्य प्रदेश के नाम पर प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको तो सिंकिंग मध्य प्रदेश के नाम पर प्रोग्राम करना चाहिए। निश्चित तौर पर सर, राइजिंग मध्य प्रदेश को लेकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस भी प्रदेश में हम कार्यक्रम करते हैं वहां पर उस प्रदेश के विकास को लेकर हम चर्चा करते हैं और प्रदेश के भविष्य का क्या रोड मैप होगा, इस पर हम सभी लोगों के विचार जानने के प्रयास करते हैं और उन सभी को समाहित करके ये कोशिश हमारी होती है कि उन चीजों को हम समाज तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। अब चुनाव का जब मामला आ रहा है, आप पूरा भरोसा जता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2023 में कांग्रेस कितनी सीटों पर विजय हासिल करेगी? कितनी सीटें कांग्रेस की आएगी? मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि घोषणा कर दूं इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें नहीं आएंगी। मैं इस चक्कर में नहीं हूं। मैं जनता का वोल्टेज समझता हूं। आज अभी प्रोग्राम किया मैंने नौजवानों का प्रोग्राम किया। क्या उनमें वोल्टेज है ये मैं देखता हूं। 2000 लोग थे या 10,000 थे और किसने क्या भाषण दिया इसकी आवश्यकता नहीं है। लोग कितने परेशान हैं और मैं मानता हूं ये आपको भी हाईलाइट करना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं है कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की है। ये सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं, क्योंकि आज का नौजवान, लगभग 1 करोड़ नौजवान, ये कहेंगे नहीं 33 लाख ही रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड छोड़िए, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। यही मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का क्या निर्माण होगा भविष्य में? ये बेरोजगारी को मैं सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की मानता हूं और मैं भी सोचता हूं कि आपको भी इसे सबसे बड़ी चुनौती माननी चाहिए। आपकी बात की तो जाहिर है जब मुद्दों की बात होती है तो ऐसे कई मुद्दे सामने आते हैं जिसको प्रदेश और जनता सीधे सीधे जुड़ी होती है।
किसान कर्ज माफी की हम बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश की शांति की हम बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पर बीजेपी उल्टे आरोप ये लगाती है कि उनकी शुरू की हुई योजनाएं आपने बंद कर दी। जैसे कहते हैं कि किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया। अब आप सरकार में आएंगे, क्या करेंगे? देखिए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, इसमें झूठ की क्या बात है? ये शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे नहीं हुआ, पर विधानसभा में वो तो उनका जवाब है। ये विधानसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए। ये कहते हैं कि हमने योजनाएं बंद कर दी। बता दें, मैंने योजना का नाम बदल दिया, मैंने उसका जो प्रोसेस था वो बदल दिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम बिजली नहीं देंगे। ये 10 कागज मांगते थे, उसमें भ्रष्टाचार करते थे, पैसे लेते थे, तब बिल माफ करते थे। मैंने कहा मुझे ये सब बकवास नहीं चाहिए, मुझे तो जिसका बिल लाए 100 यूनिट का, उसके 100 रुपए। ये सिस्टम में चेंज हमें करना पड़ेगा। शिवराज सिंह खड़े हो जाएं, जो भ्रष्टाचार वाली योजनाएं थी, बहुत सारी ऐसी थी, वो मैंने बंद कर दी। वो लिस्ट ले आए, आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, पूछिएगा कौन सी बंद करी। पर ये साफ, ये तो झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, और इनका झूठ बोले बगैर इनका खाना हजम नहीं होता। और आजकल इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे। कमलनाथ जी का आस्था का स्वरूप, कमलनाथ जी के भक्ति का स्वरूप प्रदेश देश की जनता ने देखा है। आपने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराई, आपने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा कराई। जब आप कथा कराते हैं तो इसको कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है, और कई बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि ये तो चुनावी हिंदू है। क्या कहेंगे कमलनाथ इस पर? 14 साल पहले किसने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया प्रदेश में? ये तो आपने बात कही नहीं, आप प्रदीप मिश्रा पर आ गए। 14 साल पहले कोई राजनीतिक दृष्टि से मैंने मंदिर बनाया, मेरी भावनाएं थी। अगर प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम बना, मैंने स्वागत किया। बागेश्वर धाम जी का कार्यक्रम बना, बागेश्वर महाराज का कार्यक्रम बना, मैंने स्वागत किया। उन्होंने खुद आके छिंदवाड़ा देखा और छिंदवाड़ा की तारीफ करी। देख लीजिएगा, अब पता नहीं आपके चैनल ने क्या दिखाया, पर सब बाकी चैनल ने तो दिखाया उन्होंने क्या कहा छिंदवाड़ा के बारे में। तो इसमें धार्मिक बात कौन सी है? ये तो 14 साल पहले मैंने ये मंदिर बनाया था, सबसे बड़ा मंदिर है, 101 फुट 8 इंच का, और इसमें कोई राजनीति तो थी नहीं। मैं धर्म को राजनीतिक मंच पे नहीं लाता, बीजेपी धर्म को राजनीतिक मंच पे लाते हैं। उनके पेट में क्यों दर्द होता है जब मैं कोई कार्यक्रम करता हूं? उनके पेट में क्यों दर्द होता है जब मैं मंदिर जाता हूं? एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है और कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मतलब कमलनाथ है। जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है। गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? आरोप लगाती है बीजेपी कि यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस यानी कमलनाथ। क्या कहेंगे इस पर आप? बीजेपी अपनी बात करे ना, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। क्या आरोप लगाएंगे गुटबाजी का हमारे यहां? अभी हमारी जन आक्रोश यात्रा कितनी सफल है आपने दिखाई कहीं? पर बीजेपी को आज शर्म आ रही है कहते हुए कि शिवराज सिंह हमारे भावी मुख्यमंत्री है, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को तो शर्म आ रही है इस बात की। सर, एक आखिरी सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने घोषणा की है लाडली बहना योजना की, और दावा भी किया जा रहा है कि ये प्रदेश में गेम चेंजर साबित होगी। महिलाओं को हर महीने पहले 1000 रुपए, उसके बाद 1250 रुपए, और गैस सिलेंडर जैसी घोषणाएं आपने भी की। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की घोषणा गेम चेंजर साबित होगी? आखिरी सवाल आपसे। 4-5 महीने पहले शिवराज सिंह जी को बहनें याद आई, कर्मचारी याद आए। 18 साल बाद इनको ये याद आए। ये गेम चेंजर है या नहीं है? मैं आपको एक बात कह दूं अंत में, कि आपने कहा था मेरा